मेरा नाम अतुल है। मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और आप लोग यहाँ पे आए उसके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लोगों ने पढ़ा, बहुत अच्छे लोग परफॉर्म करके गए, बहुत मज़ा आया। मैं आपको बताऊं कि आज मुझे अपनी पहली गर्लफ्रेंड की याद आ गई, जो मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी। उसका रीज़न ये था, वहाँ भी काफ़ी लोग अच्छा अच्छा परफॉर्म करके जा चुके थे। थोड़ा देर में समझ आएगा। लोग बोलते हैं कि ताली बजाओ ताली बजाओ। मैं कम लोग हैं, पर आप चिंता ना करें। आप मुझे बस ये ध्यान रखना कि एक बोरी मूंगफली ज्यादा महंगी होती है एक मुट्ठी बादाम। तो आप बादाम ही बैठे हुए हैं, ठीक है ना, मूंगफलियों की फिक्र ना करना। और मेरे फादर ने बताया था कि आप परफॉर्म जब भी करें तो भले ही दो लोगों के सामने करें, लेकिन ऐसे लोगों के सामने करें जिनको बात समझ आती हो। 200 लोगों के सामने परफॉर्म करो, समझ ना आए तो कुछ फायदा है उसका? कोई फायदा नहीं है। दो लोगों के सामने करो, बट कनेक्ट करना चाहिए, लोगों को समझदार होना चाहिए, आपकी बात समझ में आनी चाहिए। मैं अभी रिसेंटली ऐसे ही एक प्रोग्राम में गया, वहाँ भी यहाँ तो फिर भी कुछ लोग हैं, वहाँ 3 लोग थे कुल। तो मैंने ये बात बोली थी उनको, आगे बैठे थे जैसे आप बैठे हैं, जैसे आप बैठे हैं। तो मैंने कहा था सर, मेरे फादर ने मेरे को ये बोला कि आप भले ही दो लोगों के सामने परफॉर्म करें, पर ऐसे लोगों के सामने परफॉर्म करें जिनको बात समझ आती हो। तो उसमें से एक बोला, बकचोदी कम कर, तेरे बाद मेरा नंबर है। तो बच्चे तो तो मैंने कहा कोई नहीं, तू चल परफॉर्मर है। तो मैंने दूसरों को कहा थैंक यू वेरी मच सर, आप मेरी बात सुनने के लिए बैठे हुए। वो कह रहे भाई ये दरी वरी हमें लेके जानी है, माइक जल्दी कर, हमें जो जाना है, क्या फालतू की बात है। तो मैंने ऐसे लोगों के सामने ही परफॉर्म किया है। मैं भी बता रहा था कि कई लोग मुझे पूछते रहते हैं कि हम जब एक मैडम थी वो परफॉर्म कर रही थी, चली गई हैं वो, तो वो कह रही थी मेरा कंटेंट कुछ इस तरह का होता है, लोग मुझे ना ट्रोल बहुत करते हैं, मुझे अच्छा नहीं बोलते। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको अच्छा सुनना है तो आप अपना नाम ही अच्छा रख लो, बहन से कोई बोलेगा ही नहीं आपको बुरा। ये सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है ना। जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, कई लोग पूछते हैं ना हमें आगे कैसे बढ़ना है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मुझे नहीं पता कैसे बढ़ते हैं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। अगर जिंदगी में आपने आगे बढ़ना है तो आप झाड़ू लगाया करो। मैं रोज लगाता हूँ। झाड़ू लगाओ तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे। पोछा लगाने में पीछे बढ़ना पड़ता है, लेकिन झाड़ू लगाने में आगे। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। मैं बड़ा मतलब मेरी बचपन से मैं इतना नेगेटिविटी में जिया हूँ, इतनी ट्रोलिंग बोलो। अब ट्रोलिंग तो आजकल यूज होने लगा है, लोग मेरे को इतना चिढ़ाते थे। मैं देखो शक्ल से कितना काला हूँ, है ना। तो मैं मुझे स्कूल में ऐसे ही बोलते थे, मुझे लड़के बोलते थे कि यार ये तेरी ये जो ब्राइटनेस है, ये तुमने घर वालों ने कम कराई हुई है कि परमानेंटली तेरी भगवान जी ने कम कर रखी है। मैं सुन के बड़ा हूँ। मैं अपने फादर को बोलता था, पापा जब मैं पैदा हुआ तो घर में किस तरह का माहौल था, जरा बताओ कि भी जैसे घर में लड़का हुआ है, तो मैं जब पैदा हुआ तो किस तरह का माहौल था। तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में जब तू पैदा हुआ इस तरह का माहौल था जैसे काला धन वापस आ गया। तो ये ट्रोलिंग ट्रोलिंग मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं सबसे घटिया नसीब अगर दुनिया में किसी का हो तो मेरा होगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको। मेरा एक दोस्त मेरे से एक दिन साइकिल मांगने आया। तो जब वो आया तो मुझे लगा एक साइकिल ले जाएगा एक आधे घंटे के लिए और फिर लाएगा नहीं, और मेरे पिताजी में छोटा था तो मारेंगे मेरे को। तो मैंने उसे बोला साइकिल को पंचर है। तो बोला कोई बात नहीं, मुझे बहुत अर्जेंट काम जाना है, तू दे दे मैं पंचर लगवा दूंगा। मैं अंदर गया, सर साइकिल पंचर नहीं थी। तो मैंने ना उसकी हवा निकाल दी कि कहीं तो साला जस्टिफाई करूँ, मेरी तो एम्बेरसमेंट बहुत हो जाएगी। तो मैंने पंचर हवा निकाल के उसको साइकिल देने को कह रहा रहने दे बिट्टू आ रहा है, उसके साथ स्कूटर पे चला जाऊंगा। साइकिल की हवा भी निकल गई। और मेरे फादर को जाना था शाम को सब्जी लेने, तो मैं गया सर, वो खींच के साइकिल को उसमें हवा भरवा के लाया, साइकिल खड़ी की। वो आ गया, कह रहा बिट्टू, कह रहा है मुझे टाइम लगेगा तो साइकिल ही दे दे। मैं पंचर लगवा लूंगा। इससे इससे ज्यादा ट्रोलिंग झेली है आपने कभी? तो मैं इन चीजों में रह चुका हूं सर, है ना।
मेरे को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत तरह की परफॉर्मेंस करते हैं। मैं सिर्फ 2-3 बातें बोल के कहूँगा कि हर दिन एक जैसी परफॉर्मेंस नहीं होगी, हर दिन एक जैसा क्राउड नहीं होगा। कभी दिन आपका होगा, कभी नहीं होगा। अगर आप आजकल आईपीएल चल रहा है उसमें देखें तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो पेपर पे बहुत स्ट्रांग हैं लेकिन चल नहीं रहे हैं, अगर आप क्रिकेट समझते हो तो। बिकॉज उनका टाइम नहीं है, फॉर्म नहीं है, गेंद उस तरह की नहीं आई। तो आपका कंटेंट अच्छा होता है, आप कंटेंट पे स्टिक करें। हो सकता है आज वो क्राउड नहीं था, इक्विपमेंट ने आज साथ नहीं दिया, आपके गले ने आज साथ नहीं दिया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने बहुत सारा काम किया है लेकिन मकबूल, जैसे मैं आपको बताऊं, आपने अगर एक बहुत बड़े एल्विस प्रेस्ले का नाम सुना होगा, बहुत बड़े पॉप सिंगर हुए हैं। 1380 उनके जो गाने थे, जो पॉप थे, वो तब तक फेमस नहीं हुए थे। 1390 वाला उनका ऐसा हुआ कि आज तक दुनिया उनको गए हुए भी कई साल हो, 50 साल से ज्यादा ही हो गए। न्यूटन, सॉरी, जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, उनका नाम क्या था? एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन के 1190 पेटेंट थे, कोई पूछता ही नहीं था। तो ये 1191 वाला पेटेंट था इनका, ये जो बिजली का। आज तक हम तो 1190 में अगर वो बैठ जाते तो ये 91 वाला जो कमाल है ये हम देख नहीं पाते। तो फेलियर तो चलेगा साथ में सर। हमारे बहुत जगह हम जाते हैं, नहीं क्लिक करता, ऑडियंस नहीं रिस्पॉन्ड करती, कहीं से नई तालियां आती, ठीक है, चलता है। तो वो चीज़ें नहीं। बाकी बहुत अच्छा है, बहुत बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप देखो लड़कियां मेहनत कर रही हैं, है ना, पूरा अरेंज करना। सुबह आई, रात को 2 बजे तक ये लोग मैसेज रिप्लाई कर रहे थे, फिर सुबह 10 बजे यहाँ आ गए हैं। तो इनकी हिम्मत अब जैसे भी है, जब चलना शुरू किया है तो थोड़ा सा तो होगा गड़बड़, तो इनको माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई छोटी मोटी गलती हुई है। इनको सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है, आगे अच्छा करेंगे ये लोग। आप लोग ऐसे ही और इनके प्रोग्राम्स में आए, इनको हिम्मत बढ़ाएं। बच्चे हैं, गलतियों को माफ़ कर दें। मैं एक छोटी सी एक 2 लाइनें, मैडम जब आई थी तो आशा भोसले के लिए उन्होंने गाया था, वो इतना अच्छा गाया कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। बिकॉज क्या होता है, जब कोई एक चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है ना, जैसे किसी ने घर में सब्जी या हलवा अच्छा बन गया, तो आप कहते हैं अब इसमें ज़्यादा मॉडिफाई ना करो, बढ़िया बन गया, अब इसको खाओ, एंजॉय करो। ज़्यादा मामा बनोगे तो वो बेकार हो जाएगा, है ना। तो वो बहुत अच्छा गा के गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया था यहाँ पे, तो मैं गा देता हूँ उनके लिए एक लाइन, क्योंकि उनका था कि पता नहीं मैंने गाया क्यों नहीं था। आओगे मीनाक्षी इधर आप? हाँ आ जाओ। नहीं, मैं आपके साथ में वो लाइन पूरी कर देता हूँ, मेरे वाली साइड। ये सैंडविच इनकी चुरा मत लेना यार, क्योंकि ये सुबह से सैंडविच के चक्कर में ही बैठी हुई है। मैंने कहा मैडम मैं जा रहा हूँ, मीनाक्षी कह रही है सैंडविच आने वाली है। हाँ, इसको 2-2 देना, बिकॉज ये 2 बजे से इसी चक्कर में, इसका तो हो गया 2 बजे, कह रही थी मैं जा रही हूँ, सैंडविच आने वाली है। तो बड़ी अच्छी है मेरे साथ, बड़े, मैं इन्हें बहुत टाइम से जानता हूँ, बहुत टाइम से। अनुष्का को भी बहुत टाइम से जानता हूँ। अनुष्का में कैसे मिली थी वो मैं बाद में बताता हूँ, आपको याद आ गया मेरे को, लेकिन मैं आपकी बात पूरी कर देता हूँ। आपने कौन सा गाना गाया था? चुरा लिया है। तो मैं एक लाइन गाता हूँ, है ना, डन। तो मैं गाता हूँ सर। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना
सनम। ठीक है, अब तो नाराज नहीं हो ना? हाँ तो मुझे ही लेके गए थे आपकी। नहीं मैंने इसलिए ना, हम दोनों गाते हैं जाके, मैंने ठीक है मैंने गा दिया, कह रही अब मुझे अच्छा नहीं लगेगा गाने में। नहीं बहुत अच्छा गाया था आपने। मैं आप सब लोग यहाँ पे आए और बहुत बहुत अपनी सैंडविच देखो पड़े है वहीं पे या नहीं है। एक लाइन और है और उसके बाद खत्म करते हैं। मुझे बड़ी अच्छी वो लाइन लगती है, जा तो रहे हो इतना बता दो, खुश तो रहोगे, खुश तो रहोगे, मेरे हुए ना वादा करो तुम, उसके रहोगे, उसी के रहोगे, रब से तेरे दुआएं करूंगा, जा तुझको तेरे ही जैसा यार मिले, चन्ना मेरे यार, चन्ना मेरे यार, चन्ना मेरे यार, ढूंढना ओ पिया। और आज की ये शाम हम यही खत्म करते हैं। इसमें मैं एक लाइन बस कह रहा हूँ, जो भी कमी हुई, जो भी पेशी हुई, उसको माफ कर देना। प्यार ऐसे ही बरसाना, बच्चे हैं अभी शुरू कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, आगे ठीक करेंगे उनको और कोशिश करेंगे कि इससे बेहतर करें। और इससे ज़्यादा आप लोगों का क्या हम शुक्रिया करें। मुझे तो बहुत मतलब मेरी आंखें भर रही हैं। अनुष्का को मैंने जब पहली बार इसको मिला था, मैं आपको बता देता हूँ, हम एक प्रोग्राम में गए थे तो एक स्टेज थी, शो चल रहा था, ये होस्टिंग करनी थी वहाँ पे। तो उसमें ये था कि जो नेक्स्ट परफॉर्मर होता था उसको बैक स्टेज बुलाया जाता था कि अब आपकी परफॉर्मेंस है तो आप बैक स्टेज आ जाइए। तो हम बैक स्टेज जाते थे और वहाँ बैठे रहते थे। नेक्स्ट परफॉर्मेंस के बाद हमको स्टेज पे बुलाया जाता था। तो ये होस्टिंग कर रही थी, फिर बीच में गायब हो गई कहीं पे। तो मुझे लगा शायद घर चली गई। फिर एक लड़के ने कमान संभाल ली, तो मुझे साहब बुलाने आए कि सर नेक्स्ट परफॉर्मेंस आपकी, आप आ जाओ। मैं गया, सर पीछे ना एक रूम है वहाँ पे जहाँ पे वो प्रोग्राम था, मेकअप वगैरह का शीशा है, एक बेड लगा हुआ है, सोफा लगा हुआ है, रेस्ट रूम जिसको बोलते हैं। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो मैं सोचा तकिया, गोल तकिया रखा हुआ था, मैंने सोचा गोल तकिया रख के बैठ जाता हूँ, तो तब तक अगली परफॉर्मेंस चल रही है। तो मैंने जैसे वो हाथ लगाया तो कह रहा है अनुष्का है, ये सोई हुई थी, उनके सर में दर्द था, बिल्कुल गोल तकिया लग रही थी। तो आज भी मेरे को मिली तो मैं कहा यार बिल्कुल बिल्कुल नहीं बदली। तू कह रही सर ऐसे मत करो, मैं तो डाइटिंग में हूँ। मैंने कहा तो डाइटिंग वाइटिंग मत छोड़, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हमारी, और उसके बाद से देखो इतनी अच्छी हमारी साथ हो गया है और इतनी दूर तक आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मीनाक्षी को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, मीनाक्षी के साथ हमने काफ़ी काम किया है, बहुत अच्छा है। तो आप लोगों के साथ भी हो सकता है आगे फिर कभी मिलेंगे। और क्या कहूँ बस, और तो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए, आप लोगों ने और अनुष्का, सो स्वीट ऑफ यू। सीरियसली इसको चलाते रहो, इसको बढ़ाओ आगे और ऐसे ही मेहनत करो। लोग आएंगे, जो बनेगा तुम्हारा एक प्लेटफॉर्म बड़ा, है ना। क्या कहूँ, है भी नहीं मेरे पास कुछ कहने को, क्योंकि मेरा तो सीरियसली जब तक ये मेरे को सैंडविच नहीं देंगे मैं खड़ा ही रहूँगा यहीं पे। हाँ हाँ सर, आप आ जाओ, आप गाना गाओ। और थैंक यू वेरी मच एवरीवन।